ये हमारी एड्स कनेक्ट हो गई। अब हमने बिल्ड कैसे निकाली, ये आप देखें बिल्ड सेटिंग्स। ठीक है, ये विंडो में जब आप जाएंगे ना लेआउट में, नहीं नहीं, यहाँ पे जनरल में, फाइल में, ये सॉरी फाइल में ये बिल्ड सेटिंग आ रही है। ठीक है, ये बिल्ड सेटिंग में आपने जाना है और यहाँ से आपने कन्वर्ट कर लेना है एंड्रॉइड के लिए। एंड्रॉइड पे क्लिक करके आपने स्विच प्लेटफॉर्म करना है, और जो आपके दो सीन है मेन मेन्यू का और गेम, ये दोनों आपने इसके अंदर ऐड कर दिए। ये हमारी गेम कन्वर्ट हो गई है एंड्रॉइड के लिए। यहाँ पे थोड़ी बहुत वो चीज़ें चेंज कर रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, ये हमारा गेम फुली एंड्रॉइड के लिए कन्वर्ट हो गई है। तो एक दफ़ा चला कर देख लेते हैं, ये इसके एस्पेक्ट्स होते हैं कि किस फोन पे कैसी दिखेगी। तो हमारी गेम लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट नहीं है। लेकिन जब हम लैंडस्केप में आते हैं तो हमारी गेम पूरी शो हो रही है, लेकिन पोर्ट्रेट में आते हैं तो गेम कट रही है। तो हमने सिर्फ इसको लैंडस्केप चलाना है। तो लैंडस्केप के लिए हमें बिल्ड सेटिंग में चले गए और यहाँ से हमने प्लेयर सेटिंग में, ये फाइल बिल्ड सेटिंग, तो यहाँ से आगे ये देखें प्लेयर सेटिंग। यहाँ पे सबसे पहले अपने अपनी कंपनी का नाम रखना है, जिसका हमारा कैफीन स्टूडियोज है। यहाँ पे गेम का नाम रखना है, जेट रख लिया। यहाँ पे उसका आपने एक लोगो लगाना है जितना ये लगा हुआ है। यहाँ पे इसके फर्दर आइकन होते हैं, ये नाम भी लगाए तो गेम चल जाती है, लेकिन आइकन भी होते हैं जितने छोटी स्क्रीन के लिए और बड़ी स्क्रीन के लिए अलग अलग सिस्टम होता है। तो ये बेशक आप लगा लें, लेकिन हम यूजुअली नहीं लगाते। ठीक है, आगे हम रेजोल्यूशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने ये देखें, ये ये आपने बताना है कि ऑटो रोटेशन करनी है, लैंडस्केप राइट को होगी, लेफ्ट को होगी, या पोर्ट्रेट होगी, अपसाइड डाउन होगी। ठीक है, तो हम इसको लैंडस्केप राइट रख लेते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि लैंडस्केप राइट और लेफ्ट दोनों रहे, तो आप इसको ऑटो रोटेशन पे टिक करके ये देखें पोर्ट्रेट को बंद कर, ताकि सिर्फ लैंडस्केप पे चले। ठीक हो गया। इसके बाद आपने आगे आना है, ये हमारी रेजोल्यूशन का काम है। आगे स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन क्या करती है कि आप यहाँ पे किस चीज़ लगाएंगे ना अपनी, फॉर एग्जाम्पल गेम का लोगो, मैं लोगो लेके आता हूँ अपनी गेम, सॉरी गेम कह रहा हूँ, कंपनी का लोगो या गेम का भी लोगो, जो भी आप चीज़ ऐड करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगो ले आते हैं अपनी गेम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लाके लोगो इसको ड्रॉप करना है। अच्छा, यहाँ पे नहीं करना, ये कि नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखिए, ऑफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लोगोस, ये टिक प्रेस करना है आपने यहाँ पे, ये। ठीक है, अब ये आप यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये हुआ क्या है। कि जैसी गेम शुरू होगी तो ये हमारा लोगो शो। ठीक है, तो इसका और भी तरीका हो सकता है कि अगर आप इसको यहाँ पे लोगो सीक्वेंस वाइज करना चाहते हैं कि पहले यूनिटी का लोगो आए फिर हमारा लोगो आए, तो उसका तरीका भी होता है कि आप कितने टाइम के लिए लगाना है। 2 सेकंड के लिए हम यूनिटी लगा देते हैं, 3 सेकंड के लिए हम अपना लोगो लगा देते हैं। तो ये इस तरह दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये सीन होता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि हमारा पहले आए इसका बाद में आए, तो इस तरह भी हो सकता है। मल्टीपल भी लगा सकते हो, जिस तरह आपको चीज़ पसंद है। हम इसको यूनिटी लोगो बिलो ही रहने देते हैं। यूनिटी लोगो हम नहीं हटा सकते, उसको हटाने के लिए हमें यूनिटी प्रो खरीदना पड़ेगा, उसकी प्राइस होती है। तो इसलिए हम इस तरह चलते हैं। इसके बाद हमारा स्प्लैश का काम भी करता है। ठीक है, उसके बाद अदर सेटिंग आती है। ये थोड़ी सी मेन सेटिंग है, इनके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। इसमें आपको नीचे आते जाना है, ये मिनिमम एपीआई लेवल और टारगेट एपीआई लेवल। ये आपने मिनिमम जो है, आजकल 7 चल रहा है आई थिंक, तो 7 रखना है। और मैक्सिमम पे नहीं आपने करना। ठीक है, आपने जो सबसे ज़्यादा चल रहा है नीचे एपीआई 34 चल रहा है, तो इसके अगला जब आएगा तो हम वो क्लिक करेंगे, जौन सा लेटेस्ट नीचे आएगा उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे इसको मोनो को हमने IL2CPP पे कन्वर्ट कर देना। ठीक है, इसके बाद आपने ARM64 को टिक करना है। ये मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी डिटेल वाली हैं, तो शायद आपके जहन से निकल जाए, तो ये आप सारी उसमें दोबारा देख लें। और इसके अलावा आई थिंक बाकी सब सही है। ठीक है, इसके बाद आपने अदर सेटिंग्स भी कंप्लीट हो गई, तो आपने पब्लिशिंग सेटिंग पे जाना है। पब्लिशिंग सेटिंग में गए, यहाँ पे की स्टोर मैनेजर होता है, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू कर लेना है। क्रिएट न्यू, दोबारा बताता हूँ, यहाँ से आपने की स्टोर मैनेजर में जाना है।
प्ले स्टोर मैनेजर में क्रिएट न्यू एनीवेयर। ठीक है। और ये आपने अपनी गेम के अंदर ही सेव कर लेना है, क्योंकि जब भी आपने गेम अपडेट करनी है ये होना जरूरी है। ये समझ लें आपका एक हिसाब का लॉकर है, ये आपका आईडी पासवर्ड है। ये जब होगा तो आप गेम अपडेट कर सकेंगे, वरना आपकी गेम अपडेट नहीं हो सकेगी। तो ये उसी सीन के अंदर ही आप सेव कर लें यूजर के नाम पे, या जो आप नाम रखना चाहते हैं। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड रखना है, उसको कंफर्म करना है। जब भी आपको गेम अपडेट करनी है आपको ये पासवर्ड लगाना पड़ेगा, तो ये पासवर्ड भी याद रखना है। लाइज में अपना नाम रख लें, पासवर्ड भी लिखना है, फिर कंफर्म पासवर्ड करना है। ठीक है। ये वैलिडिटी 50 ईयर्स ही रहने दें। फर्स्ट नेम सुल्तान विश्व, या कंपनी का रखना है तो कंपनी का रखना है, जिस तरह आपको समझ। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में भी आप एफ भी रखते हैं, सिटी और लाहौर पंजाब 492। ठीक है। ये हमारा कंट्री कोड 92 है, सिटी लाहौर है, स्टेट पंजाब है, जो भी आपकी है। ये आपने ऐड की पे क्लिक कर। ये तो ये आपकी यहाँ पे, ये आपको वही चीज़ें पूछेगा जो बताया, ये यूजर की स्टोर, ये उसका पासवर्ड। और ये मैंने लाइस का नाम फैजान रखा था तो उसका पासवर्ड 192। ठीक है। ये आपका पब्लिशिंग सेटिंग होगी। ठीक है। इसके बाद आपने, वेरिएंट भी हो गया हमारा, एक सेकंड। हाँ, ये हमारा वेरिएंट अब पहली बार हम अपलोड कर रहे हैं तो 1.0 है, और कोड बंडल हमारा 1 है। जब हम अपडेट करेंगे तो ये 1.1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है। जब कोई अपडेट आएगी तो फिलहाल हमारा यही रहेगा। अब हम दोबारा बिल्ड सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट ऐड कर लिया है। जब आपने गेम टेस्ट करनी है ना अपने एंड्रॉयड के लिए, तो आपने इसको अनटिक रहने देना है। लेकिन जब आपने अपलोड करनी है तो आपने इसको टिक करना है, ये बिल्ड ऐप बंडल। ठीक है। इसके बाद आपने ये बिल्ड पे क्लिक करना है। बिल्ड पे क्लिक करने के बाद आपने कोई जगह बतानी है, उसका नाम रख लेना है, जेट ए पी डबल ए बी। ये डबल ए बी इस फाइल का फॉर्मेट है। ये बिल्ड हो जाएगी। अच्छा, जब तक ये बिल्ड हो रही है आपको प्ले स्टोर होना चाहिए, ये जरूरी है। इसके लिए आपने अगर अपलोड करनी है, प्ले स्टोर बनाने का तरीका ये है कि आपने लिखना है गूगल प्ले स्टोर डेवलपर अकाउंट। ठीक है। तो ये आपको बताएगा प्ले स्टोर का डेवलपर अकाउंट। मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं साइन इन कर सकता हूँ। आपको यहाँ साइन अप आएगा, डाटा वगैरह लेगा आपका, लेकिन ये पेड होता है। ये $25 का मिलता है आपको 1 टाइम। ठीक है। आपको $25 देने पड़ेंगे, टैक्स लग के तकरीबन 8,000 समझ लें आप, तो गूगल प्ले स्टोर को। और उसके बाद आप लाइफ टाइम के लिए आपका चलता रहेगा। तो मेरा अकाउंट बना हुआ है वैसे इसका, तो मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको ना एक दफ़ा बता भी देता हूँ, क्रिएट गूगल 12 प्ले स्टोर। ये देखें, गो टू प्ले कंसोल। इसके भी मैं लिंक्स आपको नीचे दे दूंगा। तो ये देखें मेरा बना हुआ है। ठीक है। तो अगर आपने बनाना है तो ये आपको अनदर अकाउंट लेके, तो वो थोड़ा सा लंबा काम होगा, आपको सारा चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। तो जब कंप्लीट करेंगे आप तो ये आपको अकाउंट आपका इस तरीके से होगा। ठीक है। यहाँ पे हमारी ऐप्स अपलोडेड है, लेकिन आपकी ज़ाहिर है कोई ऐप नहीं होगी तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपने क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है। क्रिएट ऐप पे क्लिक किया, ऐप का नाम रखा हमने जेट, और ये गेम है। अगर ऐप है तो ऐप फ्री है। इन दोनों को कंफर्म कर देना है आपने। फिर हम नेक्स्ट की तरफ चल पड़ेंगे, क्रिएट ऐप। ठीक है। तो ये हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा जेट का, ये देख रहे हैं। अब यहाँ से आपने शुरू करनी है गेम अपलोड करना, ये है टेस्टिंग। ये जो अगर आप गेम टेस्ट करना चाहते हैं अपलोड करने से पहले तो यहाँ अपलोड करनी है, लेकिन हम डायरेक्ट प्रोडक्शन की तरफ से आ रहे हैं तो सेटअप योर ऐप, यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ से शुरू करना है। सेट प्राइवेसी पॉलिसी। अब यहाँ पे आपने एक प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक देना होता है, जो कि आपकी चीज़ें बताएगी कि हम क्या क्या डाटा ले रहे हैं और सब कुछ। ये फ्री जगह भी बन जाता है, फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे,
किसी भी वेबसाइट पे एक दो ट्राई कर लें, कोई सही चलेगी कोई नहीं चलेगी, तो आपको मिल जाएगा एक लिंक। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपकी अपनी वेबसाइट है अगर, तो आप उसका, जिस तरह मैंने अपनी वेबसाइट पे ही हमने प्राइवेसी पॉलिसी लगाई हुई है, तो हम उसका लिंक ले लेते हैं। तो इसको आप सेव कर देंगे। ये आपको एक लिंक मांगेगा जिसके अंदर इस तरह डाटा लिखा होगा, ये देखिए, वी डू नॉट कलेक्ट एनी पर्सनल डाटा फ्रॉम द यूजर, वी डू नॉट रिक्वायर टू क्रिएट एन अकाउंट, बला बला बला। ये भी आपको ना चैट जीपीटी से लिखवा लें प्राइवेसी पॉलिसी और अपलोड कर लें, या फिर फ्री प्राइवेसी पॉलिसी मेकर हैं बहुत सारे, उन पे आप बना सकते हैं। इसको आपने सेव कर देना है। फिर आपने दोबारा डेस्कटॉप पे जाना है, डैशबोर्ड पे। ये देखें 1 of 12 हो गया, हमें ये 12 चीज़ें और कंप्लीट करनी है। ये है ऐप एक्सेस। ऐप एक्सेस में आपने जाना है और ये आपने बताना है कि मेरी गेम में कोई फंक्शनैलिटी स्पेशल है कि नहीं, तो हमारी कोई स्पेशल फंक्शनैलिटी नहीं है। इस पे जाना है। फिर दोबारा आपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। एड्स में जाना है, हाँ हमारी गेम में एड्स लगी हुई है, पूछ रहा है कि नहीं लगी हुई, तो लगी हुई है। फिर वापस आपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। ये अब 3 हुई है। तो कंटेंट रेटिंग। अब ये कंटेंट रेटिंग का ये सिस्टम होता है कि पूछता है कि आपकी ऐप में किस किस तरह की चीज़ें यूज हुई हैं गेम में। यहाँ पे आपको ईमेल देनी है, और ये गेम की कैटेगरी में डालना है इसको। नेक्स्ट। इसको ऑलमोस्ट सभी नो होते हैं, क्योंकि हमारी गेम में ना इस तरह की कोई चीज़ है, ब्लड है ना, कोई फियर है ना, कोई ऐसी वैसी चीज़ है, और लैंग्वेज भी कोई पूरी नहीं यूज हुई हुई, तो ये सारे ऑलमोस्ट नो होते हैं। एक दफ़ा पढ़ लें अगर कोई आपकी चीज़ में, गेम में ऐसी कोई चीज़ है तो उसको यस करते हैं, वरना मेजोरिटीली चीज़ नहीं होती है। ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद आपने सेव कर देना है। फिर आपने नेक्स्ट पे जाना है, और ये आपकी कंटेंट रेटिंग बन गई। ये आपने सेव कर देना है। फिर दोबारा डैशबोर्ड पे आ जाना है। अब हमारी चीज़ें हो गई हैं 4। अब टारगेट ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कितनी। अब जो हमने अपनी ऑडियंस है ना, वो हमने 13+ रखनी है, क्योंकि हमने वहाँ पे IM under 13 को टिक नहीं किया हुआ, तो ये इशू होएगा। बट तो नेक्स्ट पे जाना है, और अपील टू चिल्ड्रन नो। फिर नेक्स्ट पे जाना है, और ये हमारी फिर से ऑडियंस कंफर्म होगी। फिर डैशबोर्ड पे आ जाएंगे आप, और फिर हम जाएंगे न्यूज़ ऐप। नहीं, ये न्यूज़ ऐप नहीं है। फिर से डैशबोर्ड पे, कोविड ऐप नहीं है ये। डैशबोर्ड पे, डाटा सेफ्टी। अच्छा, तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, कोविड ऐप नहीं थी। आगे हम चलते हैं डाटा सेफ्टी पे। तो डाटा सेफ्टी पे आपने नेक्स्ट जाना है। अब वो पूछ रहा है कि आपकी गेम जो है वो डाटा ले रही है कि नहीं। तो हमारी गेम कोई खास डाटा तो नहीं ले रही, छोटी मोटी चीज़ें शायद कोई ले रही हो, तो उसके लिए हम यस कर देते हैं। इंक्रिप्टेड एंड ट्रांजिस्ट, यस। यूजर नेम नहीं ले रहे, नहीं हमारी ऐप में कोई अकाउंट क्रिएट नहीं है। बट यूजर डाटा ऑटोमेटिकली, इसको आप नेक्स्ट कर देंगे। और आपने बताना है क्या डाटा ले रही है, क्योंकि हम लोकेशन नहीं ले रहे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नेम ईमेल कुछ भी नहीं ले रहे, फाइनेंस में नहीं ले रहे, हेल्थ भी नहीं, मैसेज भी नहीं, फोटोज भी नहीं, फाइल्स, कैलेंडर। ऐप एक्टिविटी में हम शायद कुछ ले रहे हो, इंस्टॉल्ड ऐप, इंटीग्रिटी, की आईडी। यहाँ पे आप एक टिक कर देंगे कि हम डिवाइस की आईडी लेते हैं जब हम ऐड लगाते हैं तब। और दूसरा हम, बस और मेरे ख्याल में हम कुछ नहीं ले। ठीक है, अगर कोई हम चीज़ ले रहे हो जो कि हमने यहाँ पे टिक ना की हो, तो वो हमें एरर दे देगा, तो हम वो चीज़ टिक कर देंगे। ठीक है। इसमें हम कलेक्ट कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। और किस लिए ले रहे हैं, हम एनालिटिक्स के लिए ले रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट के लिए ले रहे हैं। ठीक है। ये हम सेव कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा डाटा भी सेफ्टी है। हम्म। अब हम आगे आते हैं गवर्नमेंट ऐप। ये हमारी गवर्नमेंट ऐप भी नहीं है, सेव हो गया। फिर डेस्कटॉप पे आए। अब हमारी है फाइनेंशियल फीचर्स। तो हमारी फाइनेंशियल ऐप भी नहीं है। ये ज़्यादातर चीज़ें ऐप के लिए हैं, हम गेम बना रहे हैं, तो इसमें हमारी ज़्यादातर चीज़ें वैसे यूज़ नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, कैटेगरी अपनी बतानी है कि हमारी कैटेगरी कौन सी है। तो इस कैटेगरी में हमारी गेम है, गेम की आगे सब कैटेगरी आती है, तो हमें एडिट करना है। सब कैटेगरी में हम, जो आपको समझ आती है, नज़दीकी आपकी गेम की है, तो हम मार्केट कर दें।
इसको सेव कर लिया। इसके बाद आप टैग लगा लें, किस किस टाइप की आपकी गेम है, तो एडवेंचर है, आर्केड है, ये वगैरह अपना सारे एक दफ़ा पढ़ लें, जो आपको समझ आती है वो आप ऐड कर लें, अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा से आपने अपना ईमेल देना है। यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। ये फ़ोन नंबर ना भी दें तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कोई बिजनेस फ़ोन नंबर है तो रिकमेंडेड यही होता है कि दे दें। अगर कोई वेबसाइट है तो वो दे दें, नहीं है तो कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने ये सब कुछ करके दोबारा डैशबोर्ड पे आए। अच्छा, उसके बाद आपने सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग पे जाना है। यहाँ पे ये सब कुछ ठीक है, आपने ऐप का नाम रखना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ये 80 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए और ये 4000 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर होनी चाहिए। इधर आपने एक ऐप का लोगो और फीचर्ड इमेज, उसके साइजेस बताए हुए हैं। ठीक है। तो यूट्यूब का लिंक, अगर यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है आपकी गेम की, और ये स्क्रीनशॉट फ़ोन के लिए, टैबलेट के लिए, लेकिन सिर्फ फ़ोन के लिए दे दें तो भी काफ़ी होता है। इसके लिए हम चैट जीपीटी को यूज़ कर लेते हैं। या चलो, जो भी इसमें आप चैट जीपीटी से पूछ के इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख लेना जो भी होगी, और लॉन्ग लिख लेना जिसके अंदर क्या कुछ हो रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐप का आइकन अपलोड करना है, इसका इन्होंने नीचे साइज बताया होता है, 512 बाई 512 पिक्सल। ये आपने अपलोड कर लेना ऐप। हम फिलहाल इसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह आपकी फीचर्ड इमेज होती है, वो फीचर्ड इमेज जो है ना, वो आपको समझ लें कवर फोटो टाइप चीज़ है, वो आपने अपलोड करनी है। उसका साइज सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप यूट्यूब देखें ना, अब ये 1024 बाई 500 नहीं है, तो आपने वो साइज उसका वो देखना है जो उसका अ, बनता हो। बहरहाल जो भी है, आप यहाँ पे अपलोड कर लेना, यहाँ पे आप यूट्यूब का लिंक दे देना। यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स गेम के लेके 5-10 वो अपलोड कर देंगे आप। सिर्फ फ़ोन पे करें अपलोड तो भी बहुत होते हैं, बाकी पे ना भी करें तो चलता है, लेकिन अगर आप करें तो बेहतर है। मेरे ख्याल में इसके बगैर हम आगे नहीं जा सकेंगे। यार, हम कोई भी ढूंढ लेते हैं, उसको हम एडिट करते हैं। देखो मेरे पास ना पुरानी गेम की पड़ी होगी, मैं वही अपलोड कर देता हूँ। इस तरह की फीचर इमेज होती है, ये आप कहीं पे भी ना अडोब वगैरह में बना सकते हैं, वरना ऑनलाइन भी फ्री चीज़ें चल रही हैं पिक्सल वगैरह। तो ये हम अपलोड कर देते हैं। ये वीडियो लिंक कंपलसरी नहीं होता, लेकिन प्रेफर्ड है कि आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके उसका लिंक लगा दें आप। और कोशिश करना शॉर्ट ना हो, अगर शॉर्ट वीडियो होगी तो उसका लिंक नहीं लगेगा। जो शॉर्ट नहीं आजकल आ रहे वो नहीं चलते, पूरी वीडियो चलती है, तो उसका आप फ्रेम साइज चेंज कर दें या फिर स्क्रीनशॉट अपलोड कर दें। इसका भी साइज होता है, अगर वो साइज सेम हो तो चलती है। देखा एटलीस्ट टू स्क्रीनशॉट्स। ये इसको हम सेव कर देंगे। फिर आप डैशबोर्ड पे आएंगे, तो ये आपकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो ये देखें आप। अब आपने आगे जाना है रिलीज योर ऐप। यहाँ पे भी वैसे प्रोडक्शन में भी इसका ऑप्शन मिल जाता है। ये प्रोडक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने करना है क्रिएट न्यू रिलीज। ठीक है। यहाँ पे आपने इसको सबसे पहले करना है कि गूगल का जनरेटेड आपने साइनिंग डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप डबल ए बी अपलोड करेंगे।
यहाँ पे ये भी ऐड हो जाएगा ना, तो आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ से जो हमने बिल्डिंग निकालने के लिए लगाई हुई थी, वो निकल आई होगी अभी तक। हाँ, ये देखें बिल सक्सीडेड बिल। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो हमने जो लोकेशन दी थी बिल्ड के लिए वो आई होगी हमारे पास। अपलोड, ये आ गई है, ठीक है। ये आपने अपलोड कर देनी है। तो आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको तीन एरर्स आएंगे। एक एक कह रहा है कि आपका Android 13 से अबव जो है ना, वो एडवर्टीजमेंट का एरर है, ये आप कंप्लीट डिक्लेरेशन कर सकते हैं। यस, और एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग से दूसरे प्रोडक्शन में जाएंगे हम, एडिट रिलीज में, नेक्स्ट पे। अब दोबारा रह गए, एक ही कह रहा है कि आपका कंट्री नहीं सिलेक्टेड और ये नॉट कंपेटेबल विद 64 बिट रिक्वायरमेंट्स। मेरे ख्याल में मैं 64 बिट नहीं ऐड किया। अच्छा, फिर हम प्रोडक्शन में जाके ये देखें, यहाँ पे कंट्रीज आ रही है। जब प्रोडक्शन में जाते हैं तो ये आपने सारी कंट्रीज ऐड करनी है जिन जिन में आप दिखाना चाहते हैं। सारी ऐड करने बेहतर है ताकि ऑडियंस ज़्यादा हो जाए। और 64 बिट हमने टिक किया तो था। अरे यार, वो कह रहा है कि ये ARM 64 आपका ना नहीं अवेलेबल, इसके लिए वो एरर दे रहा है आपको। ये देखिए, जब हम एडिट रिलीज पे जाते हैं ना, नेक्स्ट पे, ये देखें एक एरर आ रहा है कि ये 64 बिट से नहीं चलेगी। तो आपने यहाँ से ये टिक करना था, ये हम भूल गए टिक करना। ठीक है, ये आपने टिक करके दोबारा से बिल्ड निकालना। तो हम G2 कह देते हैं। अच्छा, जब ये बिल्ड आ जाएगी ना आपकी, आपने यहाँ से डैशबोर्ड पे जाना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा रिलीज का, प्रोडक्शन पे, यहाँ पे भी। ठीक है, तो आप रिलीज पे क्लिक करेंगे, आपकी ऐप जो है ना रिव्यू में चली जाएगी। यहाँ पे जिस तरह मेरी गेम पे रिव्यू में तो कोई नहीं, जिस तरह यहाँ पे प्रोडक्शन शो हो रहा है ना, रिव्यू में कोई है। वहाँ पे इन रिव्यू शो हो जाएगा। वो एक दो दिन शायद रहे, कभी एक दिन कभी 3 दिन। तो वो आपको मेल कर देंगे अगर कोई इशू होगा, अगर नहीं होगा तो वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो जिस तरह ये हमारी गेम अभी ड्राफ्ट में है, ये ड्राफ्ट है, यहाँ पे आएगा इन रिव्यू जब वो हमारी अपलोड हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारी गेम जो है ना अपलोड हो जाती है, और उसके बाद आप इसका लिंक इसको मिल जाएगा आपको, जिस तरह मेरी गेम अपलोड करेगा कोई है फिर तो, साल के तौर पे ये वाली। तो यहाँ पे देखें व्यू ऑन गूगल प्ले, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपकी गेम है। ये जो यूट्यूब का लिंक मैंने लगाया था वो शो कर रही है, ये स्क्रीनशॉट शो हो रहे हैं। और ये उसका हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी, ये डाटा सेफ्टी वगैरह सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। ये आपने लिंक कॉपी करना है, अपने आगे इसको मार्केट करना है। और जो ऐड है वो आपकी यहाँ पे शो होंगी जो हमने बनाया था। अच्छा, किसी ने पूछा है अगर हम गूगल प्ले स्टोर के अलावा अपनी वेबसाइट से गेम डिस्ट्रीब्यूट करवा दें तो मोनेटाइजेशन रहेगी उस पर भी? हाँ, अगर तो आप यूनिटी एड्स लगा रहे हो ना, मेरे ख्याल में एडमॉब भी यही है कि आप बेशक उसको अपनी वेबसाइट से उसको करें या प्ले स्टोर से करें, जहाँ मर्जी से करें, आपकी एड्स चलेंगी। आप अगर सिर्फ एक दूसरे को शेयर करते रहे ना ब्लूटूथ से भी, तो भी आपकी एड्स चलेंगी। लेकिन प्ले स्टोर का फायदा ये है कि हर किसी के फ़ोन में इजीली इंस्टॉल हो जाती है। जो दूसरा तरीका है ना आप जो बता रहे हो, उसमें ये इशू है कि वो जब डबल वो आपने फिर यहाँ से निकालना है। ये नहीं आपने टिक करना, ठीक है, आपने अनटिक करके बिल निकालनी है APK। उसका ये सिस्टम होगा कि आपको इंस्टॉल करना थोड़ा इशू होगा। जब वो कोई बंदा वेबसाइट से चीज़ इंस्टॉल करता है ना, तो वो आपके 80-90% फोन इसको नहीं इंस्टॉल करने देते। आपको इंस्टॉल एनी वे क्लिक करके और फोर्स इंस्टॉल पे जाके करना पड़ता है। लेकिन प्ले स्टोर जो है वो डायरेक्ट इंस्टॉल कर देता है। इसलिए रिकमेंडेड तरीका यही है कि आप प्ले स्टोर से जाएं और ऐप स्टोर से जाएं, वरना आप जिस मर्जी से चले जाएं कोई इशू नहीं होता। अच्छा, हमारी प्रोडक्शन अभी रिलीज, इसको हमने रिमूव कर देना है। और अब हमने नई वाली अपलोड कर। अरे यार, हमने वर्जन भी नहीं चेंज किया। ये वर्जन का इशू देगा मुझे लग रहा है। हम्म,
देखा, ये हमारा कोड वन था जो कि हमने पहले अपलोड किया था यहाँ पे ना, प्लेयर सेटिंग्स में ये। तो ये हमने टू करना था, जिसको 1.1 करना था। ये आपकी होगी। अब अपन नेक्स्ट, ओहो, यहाँ पे नेक्स्ट पे जाना है, और यहाँ पे आपको सेव हो जाएगा। ये गो टू ओवरव्यू में, और यहाँ पे देखें आप ना, जब वापस आएंगे ना डैशबोर्ड पे, तो ये देखें प्रोडक्शन एक्टिव है, रेडी टू सेंड फॉर रिव्यू। तो आपने दोबारा प्रोडक्शन में जाना है। इसका ऑप्शन कहाँ है? तो पब्लिशिंग सेटिंग, ये रहा। ठीक है, सेंड चेंजेस एंड फॉर यू। अब ये आपका पब्लिशिंग में चला। अब आप जब वापस आएंगे ना, तो ये देखें हमारी गेम, ये इन रिव्यू हो गया। ठीक है, ये रिव्यू के बाद कोई इशू इशू हुआ तो हमें इशू बताएगा, नहीं तो वो अपलोड हो जाएगी। इसको हम पहले ही बंद कर दें इससे पहले।